नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे है, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के अनिवार्य पेपर में से इकाई 3 रिपोर्टाज तथा साक्षात्कार लेखन इस के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और रिपोर्टाज का स्वरूप और उसकी परिभाषा देखेंगे। रिपोर्टाज लेखन की प्रथम प्रस्तावना क्या है, रिपोर्टाज लेखन का स्वरूप क्या है, रिपोर्टाज लेखन का महत्व, रिपोर्टाज लेखन की उपयोगिता, रिपोर्टाज लेखन के क्षेत्र, वाणिज्य विज्ञान तथा तकनीकी, इस पर चर्चा होगी। इस पर आप विचार करेंगे, इसका अभ्यास हम इस प्रकरण में करेंगे। इसके साथ ही साक्षात्कार यानी कि अंग्रेजी में इंटरव्यू, इसमें क्या क्या है, साक्षात्कार लेखन की प्रस्तावना है, साक्षात्कार लेखन का स्वरूप है, साक्षात्कार लेखन का महत्व, साक्षात्कार लेखन की उपयोगिता, साक्षात्कार लेखन के क्षेत्र, साहित्य तथा समाज, इस टॉपिक पर चर्चा होगी। इसका अध्ययन हम इस टॉपिक प्रकरण में करेंगे। इसके साथ इसका उद्देश्य क्या है, ये टॉपिक लगाने के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में है कि रिपोर्टाज का स्वरूप से परिचित हो गया, हम रिपोर्टाज का महत्व समझ जाएंगे, रिपोर्टाज की उपयोगिता से परिचित होंगे, रिपोर्टाज के क्षेत्रों से परिचित हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही साक्षात्कार का स्वरूप समझ पाएंगे, साक्षात्कार का महत्व समझ पाएंगे, साक्षात्कार की उपयोगिता से अवगत हो पाएंगे, साक्षात्कार क्षेत्र से हम परिचित होंगे। इकाई 3 में रिपोर्टाज और साक्षात्कार, ये टॉपिक हम शिवाजी विश्वविद्यालय ने आपको अध्ययन के लिए लगाया। हमने देखा कि रिपोर्टाज का स्वरूप, उपयोगिता, उसके क्षेत्र के साथ साथ साक्षात्कार का स्वरूप, उपयोगिता, उसके क्षेत्र पर ये पूरे प्रकरण का एक पाठ्यक्रम है। उनमें से आज इस वीडियो में हम दोस्तों रिपोर्टाज का स्वरूप क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आगे के 2 वीडियो में हम उस रिपोर्टाज के क्षेत्र और साक्षात्कार का स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, उसके साथ साथ साक्षात्कार के क्षेत्र हम देखेंगे। रिपोर्टाज क्या है, पहले आप देखते हैं। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदास सिंह चौहान ने किया। सुप्रसिद्ध आलोचक श्री चौहान स्वयं अच्छे रिपोर्टाज लिखते थे, वो अच्छे एक रिपोर्टाज भी थे, और उनकी दृष्टि में आधुनिक जीवन की इस द्रुतगामी वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए मनुष्य को कोई साहित्यिक उपविधा को जन्म देना पड़ा। रिपोर्टाज उनमें सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण रूप विधान है। रिपोर्टाज में घटना प्रधानता पर बल दिया जाता है, उसमें घटना जो घटित होती है उसकी प्रमुख होती है। लेखक की घटना के साथ जितनी गहरी अनुभूति होगी, रचना उतनी ही श्रेष्ठ होगी। उस घटना का लेखक जितना अनुभव करेगा मन से, हृदय से, वो साहित्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। अनुभूति के अभाव में वह सतही छिछली होती जाएगी, जिसकी और समर्थक साहित्य को सतर्क किया है। यानी कि रिपोर्टाज लिखने के लिए उस घटना के अनुभूति, उसका अनुभव लेखक को होना चाहिए, ये श्री शिवदास सिंह चौहान ने कहा है। उसका स्वरूप क्या है? रिपोर्टाज मूलतः पत्रकारिता के क्षेत्र में साहित्य में विकसित आधुनिक गद्य विधा है। ये पत्रकार क्षेत्र की विधा है। कहा जाता है कि इसका आविर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हो चुका है। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, उस समय से ही रिपोर्टाज चला रहे। उसका आविर्भाव यानी कि उसका निर्माण, लिखने की प्रक्रिया वो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उससे हुई। जब चर्चिल जैसे व्यक्ति संवाददाता बनकर भीषण मार काट, भयानक रक्तपात की ताज़ा रिपोर्ट सीधे युद्धभूमि से भेज रहे थे, जैसे चर्चिल ने जो युद्धभूमि पर थे उसकी रिपोर्ट जैसे घटित हो गई, उसकी रिपोर्ट वो कर रहे थे। डॉक्टर हरदयाल का कथन है कि रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, जब साहित्यकारों ने युद्धभूमि के दृश्यों और घटना की रिपोर्ट समाचार पत्रों में दी। इन रिपोर्ट में
पेशेवर पत्रकारों की रिपोर्ट से स्वाभाविक भिन्नता आ गई थी। ये भिन्नता इनकी साहित्यिकता कलात्मकता उस उत्साह में थी जो युद्ध भूमि पर उपस्थित साहित्यकार सैनिकों के हृदय में विद्यमान थे। इस प्रकार अनायासी रिपोर्टर्स का जन्म हुआ। यानी रिपोर्टर्स का जन्म युद्ध भूमि से हुआ। युद्ध भूमि में जो घटना घटित है, रक्तपात हुआ है या लोग मरे हैं, उसका जो रिपोर्ट समाचार पत्रों में आ गई, उसका जो यथा घटित हुई है घटना वैसा ही लिखा गया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट क्या ही शुरुआत ही रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का रिपोर्टिंग शब्द हिंदी में रिपोर्टाज के रूप में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहते हैं, रिपोर्ट यानी रिपोर्टिंग, उसे ही हिंदी में रिपोर्टाज कहते हैं। परंतु रिपोर्टाज रिपोर्ट से भिन्न है। रिपोर्ट का आशय किसी घटना, खबर, आंखों देखा हाल या यथातथ्य वर्णन है जिसे सारा विवरण दृश्यमान हो जाए। ठेठ हिंदी में इसे रपट लिखना कहते हैं। जैसी घटना घटित हो वैसा ही उसका वर्णन किया जाता है। जब किसी विषय का आंखों देखा वर्णन इतने कलात्मक, साहित्यिक और प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। यानी कि जो घटना घटी है उसका वर्णन इतना किया जाता है कि वो सामने ही घटित हो रही है, ऐसा दृश्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। उसे रिपोर्टाज की संज्ञा दी जाती है। रिपोर्टाज के रूप में किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करते समय घटना के साथ परिवेश, पृष्ठभूमि का अधिक महत्व देकर उसे भावोत्तेजक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि रिपोर्टाज लिखते समय वो उसमें घटना, परिवेश, पृष्ठभूमि कहाँ घटित हुई उसका जो इसके साथ बताया जाएगा, लिखा जाएगा, तो भाव उत्तेजक यानी कि हमारे हृदय के भाव ज़्यादा उत्पन्न होंगे, उसके साथ हमारा लगाव होगा और हमारे दिल को छू जाएगा वो रिपोर्ट। इस तरह रिपोर्टाज होता है। उसकी परिभाषा क्या होती है देखिए। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रिपोर्टाज के स्वरूप के संबंध में लिखा है, किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रिपोर्टाज के स्वरूप की परिभाषा क्या की देखो। किसी घटना यानी जो घटना घटित होती या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे। यानी कि घटना का वर्णन ऐसा किया जाता है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से वो सामने आ जाती है और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। भगीरथ मिश्र ने क्या हुई परिभाषा। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन क्या है देखो, उनकी परिभाषा क्या है। जब सफल पत्रकार या साहित्यकार वास्तविक घटना को अपनी भावना में रंग कर बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से सजीव बनाकर प्रस्तुत करता है, तब वह रिपोर्टाज की कला सृष्टि करता है। क्या कहा देखो उन्होंने, रामचंद्र तिवारी ने, जब सफल पत्रकार या साहित्यकार वास्तविक घटना को अपनी भावना में रंग कर बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से सजीव बनाकर प्रस्तुत करता है, तब वह रिपोर्टाज की कला सृष्टि करता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्टाज के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश क्या कहता है देखो, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्य रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यथार्थ की कलात्मक व्यंजना ही रिपोर्टाज है। यानी कि जो घटित घटना गई सत्य है उसकी कलात्मक व्यंजना क्या है, कलात्मक स्वरूप में लिखना ही रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है, इसलिए वो ड्राइंग रूम में बैठकर घटना को कल्पना के सहारे प्रस्तुत करके रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। रिपोर्टाज लेखक का घटना स्थल पर उपस्थित रहना और आंखों देखी घटनाओं का वर्णन करना आवश्यक होता है। यानी कि रिपोर्टाज लिखने के लिए वो घटना जहाँ घटित हो रही है वहाँ लेखक का उपस्थित होना आवश्यक है। किसी ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर लिखी नहीं जाती
प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई घटना पर ही लिखा जाता है रिपोर्टर्स ने अनुभव किया कि रिपोर्ट की कलात्मक प्रस्तुति अधिक गहराई होती है। रिपोर्टाज के रूप में एक ऐसी स्वतंत्र विधा का विकास हुआ जो यानी कि रिपोर्टाज एक स्वतंत्र विधा के रूप में अब हिंदी साहित्य में स्थापित है। जैसे कि अन्य विधा कहानी, उपन्यास, नाटक है। इस तरह रिपोर्टर का स्वरूप हमने देखा, उसके साथ साथ परिभाषा ही देखी इस वीडियो में। आगे के वीडियो में उसकी उपयोगिता, उसके क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।